हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पसंद। अरे संगीता, बड़ी खिली खिली दिखाई दे रही हो, क्या बात है? बेटे का रिश्ता पक्का कराएं क्या? हाँ मैन, तुम्हें बताया था ना, कल शाम को ही उसका रिश्ता पक्का कर दिया है। सर्वगुण संपन्न लड़की मिली है, घर के कामों के साथ पढ़ाई लिखाई में तेज, नौकरी भी करती है। मेरे गौरव ने तो उसे देखते ही हाँ कर दिया था। रंग रूप में भी मेरे बेटे से एक नंबर आगे है। मेरी कोई बेटी नहीं है, बड़े अरमान थे बेटी के। अब उसकी पायल से मेरा घर आंगन खनक उठेगा। मैं तो अपनी बहू को बेटी बनाकर रखूंगी। संगीता जी हर बार सहेलियों के बीच में इसी तरह के बोला करती थीं। फिर एक बार उन्होंने वही बात दोहरा दी। संगीता जी की बात सुनकर सारी मंडली वाली महिलाएं जन भुन गईं। अब यह तो होता ही है ना कि मोहल्ले में नई बहू आएगी तो बाकी सबको अपनी बहुओं में और कमी नजर आएगी, साथ में तुलना भी की जाएगी। अब जब संगीता जी की बहू सर्वगुण संपन्न है, यह सुन सबने कुछ ना कुछ बहू के विषय में बोलना शुरू कर दिया। बहू बहू होती है, तुम चाहे उससे कितना भी लाड दुलार करना, सिर पर ही बैठा लोगी ना, तो भी वो कभी बेटी नहीं बन सकती। मेरी मानो तो बहू को बहू ही समझना, वरना तेरे सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। सहेली सुषमा बोली। अरे बहन, हम तो भुक्तभोगी बैठे हैं, जिस दिन वो तुम्हारा बेटा छीन कर ले जाएगी। यही बेटा जब तुम्हारी बात अनसुनी कर तुम्हारी बहू के आगे पीछे डोलेगा ना, यही मंडली में आकर रोना रोने लगोगी, एक सहेली बिमला बोली। और फिर इसकी होने वाली बहू तो नौकरी भी करती है, इसकी एक ना सुनेगी। आजकल तो लड़कियों को तो बस पति से मतलब होता है, और कहीं ज़्यादा सासपना दिखाया ना तो लड़के को लेकर भाग जाएगी। कमला बोली। तुम सोच रही हो ना, बहू आएगी और बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारे पैर दबाएगी, तुम्हें थाली परोस कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल उल्टा सास बहुओं को थाली लगाकर खाना खिलाती हैं। बेचारी संगीता सोच रही है, बहू के रूप में बेटी घर आएगी, तुम्हें तो वह चूल्हे में झोंक देगी और अपनी अफसरी झाड़ेगी, तुम कोने में खड़ी होकर सलाम ठोकना। विनीता कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी अपनी बात कह दी। हालांकि ये सब बातें संगीता जी ने पहले भी सुन रखी थी, मगर अब जब बेटे की शादी तय हो गई है, बहू घर में आने ही वाली है, ये समझकर अब उन्हें डर लगने लगा कि कहीं इनका कहा सच तो नहीं हो जाएगा। क्या सच में बहू इतनी खराब होती है, जो सास का बसा बसाया राज हड़प लेती हैं, दो रोटी के लिए तड़फा देती हैं, और तो और बेटे से दूर कर देती हैं। हाय, मेरा बेटा तो इकलौता बेटा है, अगर वह छिन गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, सोच उनकी आंखों में आंसू आ गए। इधर शादी की तारीख पक्की होते ही संगीता जी एक डर के साथ तैयारियों में जुट गईं। वर वधू पक्ष के मेहमानों की लिस्ट, खाने पीने का मेन्यू, होटल धर्मशाला, ठहरने की व्यवस्था, लेन देन, पसंद नापसंद आदि सभी प्रकार की बातें होने के बाद आई बात बारी शॉपिंग की। संगीता जी घर की खरीदारी अपनी खास सहेली सुषमा के साथ शुरू कर देती हैं। फिर बारी आई दूल्हा दुल्हन के कपड़ों की, तो अपनी तरफ से देने वाली साड़ियाँ गहने तो संगीता जी खरीद रही थीं, मगर लहंगा दुल्हन की पसंद का लेना था और शेरवानी दूल्हे की पसंद की। यह बात उन्होंने गौरव को बताई तो वो बोला, मेरी राधिका से बात हो गई है, हम लोग खुद जाकर पसंद कर लेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लो, बहू अभी आई भी नहीं और अपनी मर्जी चलाने लगी। संगीता जी के बड़े अरमान थे अपनी पसंद का लहंगा दिलाने के, मगर बेटे की बात सुन चुप रह गईं। अब बहू तो बेटे के लिए ला रही हैं और पहनना भी बहू को है, तो उसकी पसंद ज़रूरी है, सोच चुप रह गईं। फिर बात उठी सगाई की अंगूठियों की, तब भी गौरव बोला, उसकी फिक्र छोड़ दें, मैं राधिका के साथ जाकर पसंद कर लूँगा। बड़े बुझे मन से एक बार फिर संगीता जी चुप रह गईं और सोचने लगीं, आज तक कौन सी मेरी पसंद का ख्याल रखा गया है।
जो बहू भी मेरे बारे में सोचेगी। जैसे सब करते आए हैं वैसे इन्हें भी करने दो इनके मन की। शादी की तैयारियों के बीच जब भी संगीता जी राधिका से मिली तो उससे ज़्यादा बात नहीं करती। अगर राधिका अपनी तरफ से कुछ सवाल करे तो हाँ हूँ में जवाब दे चुप हो जाती। राधिका को ये बात बहुत खल रही थी। उसने सोचा शादी के बाद मुझे गौरव के साथ साथ अपनी सासू माँ का भी साथ चाहिए होगा। पिछले 1 महीने में उनसे कोई वार्तालाप ही नहीं हुई। हालांकि वह खुद नौकरी में व्यस्त रहती थी, उसने ध्यान नहीं दिया, मगर इस बार उसे उनकी चुप्पी थोड़ी खल सी गई थी। तभी संगीता जी ने अपनी तरफ से देने वाली साड़ियों को राधिका की माँ को दिखाते हुए कहा, देखिए हम 11 साड़ियाँ चढ़ाएंगे, सभी एक से बढ़कर एक हैं। अगर राधिका कुछ और खरीदना चाहे तो हम वो भी दिला देंगे, या फिर साड़ियों का रंग पसंद ना हो तो हम बदल सकते हैं। आप चिंता ना करें मम्मी जी, सभी साड़ियों के रंग और डिज़ाइन बहुत सुंदर है, मुझे सब पसंद है। अच्छा एक बात बताइए, आपने फंक्शन में पहनने के लिए क्या क्या खरीदा है? एकदम से अपनी होने वाली बहू के मुंह से ऐसा सवाल सुन संगीता जी चौंक गईं, क्योंकि इन सब तैयारियों में उन्हें क्या पहनना है ये सोचना तो भूल ही गईं। फिर कुछ संभलती हुई बोली, अलमारी तरह तरह की साड़ियों से भरी पड़ी है, कोई भी निकाल कर पहन लूँगी। आखिर शादी में दूल्हा दुल्हन को देखा जाता है, मुझे कौन देखने वाला है? अरे ऐसे कैसे, आखिर आप दूल्हे की माँ हैं, किसी महारानी से कम थोड़ी ना हैं। आप पर तो सबकी नज़र रहेगी। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर शॉपिंग चलते हैं और आपके लिए नई साड़ियाँ खरीदेंगे। पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, फिर धीरे से उन्होंने हामी भर दी और चल पड़ी दोनों खरीदारी करने। कुछ ही घंटों में दोनों ने मिलकर सुंदर बनारसी साड़ी, पैठड़ी, एक सुंदर राजपूती ड्रेस भी ली। साथ में लेडीज संगीत के लिए राधिका ने उन्हें एक खूबसूरत सा गाउन दिलाया। उन्होंने बहुत मना किया, नहीं बेटा नहीं, मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। राधिका बोली, अरे जब आपने मुझे हर तरीके के परिधान पोशाक पहनने के लिए आज़ादी दी है तो आप भी कुछ नए फैशन का क्यों नहीं पहन सकती? जब राधिका ने ऐसी जिद की तो वे मान गई। संगीता जी को पहले लग रहा था कि राधिका को सिर्फ गौरव के साथ ही जाना पसंद है, मगर वह तो उनके साथ भी बहुत खुश है, यह देख उन्हें तसल्ली हुई। संगीता जी बहुत थक गई थी और जोरों की भूख भी लग रही थी। तब राधिका तुरंत उन्हें एक रेस्टोरेंट में लेकर गई और बोली, लीजिए मम्मी जी मेनू कार्ड, अब आप अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कीजिए। एक बार फिर संगीता जी अचरज में पड़ गईं और बोली, अरे बेटा, आज तक हमेशा तुम्हारे पापा जी या गौरव ने ही खाना ऑर्डर किया है, मुझे तो ये सब नहीं आता। तो अब कीजिए, मगर तुम भी तो कर सकती हो, ऐसा करो तुम ही कुछ मंगा लो, हम वही खा लेंगे। नहीं, आज हम आपकी पसंद का ही खाना खाएंगे। ऐसा सुन संगीता जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज से पहले उनकी पसंद के बारे में किसी ने नहीं पूछा था। घर में तो हमेशा सास और पति और बच्चे की पसंद का ही खाना बनाया। फिर जब भी कहीं बाहर खाने जाती तो पति और बेटे ही ऑर्डर करते थे, कभी उनसे नहीं पूछते थे कि आपकी पसंद का कुछ मंगाएं, और वे भी इसे एक साधारण सी बात समझ कभी इस बात पर जोर जिद ही नहीं किया कि उनकी भी कोई पसंद है। फिर धीरे से बोली, पालक पनीर, बटर नान और छाछ। दोनों ने मिलकर बातचीत करते हुए खाना खाया। उसके बाद पेमेंट के लिए जब वेटर ने बिल थमाया तो राधिका ने धीरे से अपनी सास के आगे सरका दिया, लीजिए मम्मी जी, बिल पे कीजिए। संगीता जी पर्स से पैसे निकालने लगी तो वह बोली, कैश नहीं, ऑनलाइन कीजिए। मगर मुझे ये सब नहीं आता, तो मैं आपको सिखाती हूँ। बोल फ़ोन पर तुरंत ऐप डाउनलोड कर उनके बैंक अकाउंट से जोड़ दिया। यह लीजिए, अब स्कैन कीजिए और पेमेंट कीजिए। जैसे जैसे राधिका बताती गई वैसे वैसे संगीता जी ने किया और बोली, अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है। हाँ मम्मी जी, मैं देख रही थी हर दुकान पर आप कैसे खुले
छुट्टे के लिए परेशान थी। अब आप कितना भी अमाउंट क्यों ना हो आराम से पेमेंट कर सकती हैं। सच में मैंने गौरव से कितनी बार कहा मुझे भी ये ऑनलाइन पेमेंट करना सिखा दे, मगर उसने हंसकर टाल दिया। अब इस उम्र में ये सब सीख कर क्या करोगी? कहीं कुछ गड़बड़ कर दी तो पैसे उड़ गए तो? इसलिए आप तो कैश रखा करो। ऐसा बोल मुझे सिखाया ही नहीं, मुंह लटकाते हुए बोली। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, आपको हर वह काम सिखाऊंगी जो आप सीखना चाहती हैं। साथ में आपकी पसंद का ख्याल भी रखूंगी। मुस्कुराते हुए राधिका ने कहा तो संगीता जी बोली, सच हमेशा से चाहत थी कि मेरी बेटी हो जो मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दे, उसके साथ में नई नई चीज़ें सीखूं, उसे अपने दिल की बात कह सकूं। जो बेटे नहीं समझ पाते वह बेटियां आसानी से समझ लेती हैं, इसलिए मुझे बेटी चाहिए थी। मगर विधि का विधान देखो, ऐसा ना हो सका। मगर इतने सालों बाद आज बहू के रूप में मुझे बेटी मिल रही है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। राधिका बोली, मम्मी जी मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे दो माँओं का प्यार मिलेगा, मगर आपको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात आपको परेशान कर रही है। वही जानने के लिए आपको अपने साथ लेकर आई। माना मेरी शादी आपके लड़के के साथ हो रही है, मगर मम्मी जी मुझे उस घर में रहना तो आपके साथ ही है। इसलिए जितनी जान पहचान मुझे गौरव के साथ करनी थी उतनी ही आपसे भी तो करनी थी, और मुझे आपके साथ सारा दिन बिताकर बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ आगे भी हमारा वक्त ऐसे ही अच्छा कटेगा। हाँ, अगर मैं कोई गलती करूँ तो मुझे डांट कर समझाकर रास्ते पर लाने का काम आपका ही होगा। मुस्कुराकर बोली, अरे मैं तो लोगों की बातों में आकर डर गई थी कि बहू कभी बेटी नहीं हो सकती, मगर तुमने एक बेटी की तरह मेरी परेशानी भी समझी और मेरी पसंद का भी ख्याल रखा। लोग झूठ बोलते हैं, अफ़वाह फैलाते हैं कि बहू सास का जीना हराम कर देती है, खाने को नहीं देती, काम करवाती है, बेटा छीन कर ले जाती है। मगर मुझे तो पूरा यकीन हो गया है तू मेरी बहू नहीं बेटी बनकर मेरा ध्यान रखेगी, और मैं तुझे अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर रखूँगी, मेरा वादा है।